सबसे पहले तो मेरे को हमीरपुर के लोग मिले, युवा के लोग मिले कि हम मेरिट लिए हैं, +2 में मेरिट है, ग्रेजुएशन में मेरिट है, एमए में मेरिट है। हम क्लर्क का एग्जाम तक पास नहीं कर रहे जबकि हमारे पेपर सब बहुत अच्छे हुए हैं। हम लेक्चरर का एग्जाम पास नहीं कर रहे जब तक कि हम सब पेपर अच्छे हुए हैं। फरवरी में मैंने जाल बनाया कि ऐसा क्या सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो मेरिटोरियस बच्चे, गरीब माँ बाप के योग्य बच्चे जो सिलेक्ट होने चाहिए थे वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, और ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो पा रहे हैं जिन्हें लिखना तक नहीं आता। जाल बुना, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिक रहे थे और ऐसे युवा साथियों को रोजगार मिल रहा था जो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, और मेरिटोरियस गरीब माँ बाप के बच्चे उस जॉब से महरूम हो रहे थे। और जब ये पाया गया तो ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार से चल रहा था। मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। अधिकारियों ने मेरे को कहा कि ये संवैधानिक नहीं है। मैंने कहा मेरी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको आप कानून की दृष्टि से देखिए, इसे भंग कीजिए। यही नहीं, ये सरकार कैसे पिछली चलती रही भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस की भर्ती में घोटाला हुआ, पुलिस की भर्ती में घोटाला होने के बाद कोई इंक्वायरी तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की। हमारी सरकार को तो 11 महीने हुए, अभी पता लगा लाखों लोगों का, लाखों हजारों हमारे हिमाचल के लोगों का क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा है, वो भी कम से कम 2-2.5 हजार करोड़ का घोटाला है। मैंने माइनिंग के क्रैशर बंद किए, सिर्फ रीवर में 4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोगों ने हमला किया। हमने कहा जिसके कागज पत्तर पूरे हैं, माइनिंग लीज पूरी है, अगर उसका माइनिंग प्लान पूरा है, उसको चलाने की अनुमति है, तो कई जिलों में ये कोई भी अनुमति नहीं थी और तकरीबन 100 करोड़ रुपए के घोटाले का हमें उसमें पता लगा। हमने कहा इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। इस प्रकार की सरकार जब पिछले 5 साल सत्ता में रही तो इस प्रकार की आर्थिक बदहाली हिमाचल प्रदेश में आई। हमने राजस्व को कैसे बढ़ाना है, आम आदमी पर टैक्स ना लगे, गरीब आदमी की जेब से पैसा ना खींचा जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 75 साल के इतिहास में हम पहली बार अपने राजस्व में इस साल 1 साल के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने जा रहे हैं। ये कमाई का पैसा किसान के काम आएगा, महिलाओं के काम आएगा, जो अनाथ बच्चे हैं उनके काम आएगा। हमारी सरकार इस दृष्टि से काम कर रही है।